चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखते हैं क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो ये करेंगे कूलम्ब्स लॉ है क्या और ये करता क्या है, इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं ना। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ये जो कूलम्ब है, कूलम्ब ये साइंटिस्ट का नाम है। ये वैज्ञानिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताए थे, जिनको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स ये बताया था कि जब भी कोई दो चार्ज कोई छोटा सा अगर कोई डिस्टेंस हो, उससे सेपरेटेड हो, तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर वो लाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं उस फोर्स के द्वारा, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर चार्ज अनलाइक हो, अनलाइक का अर्थ क्या होता है, दो अपोजिट नेचर का चार्ज, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर दोनों लाइक चार्ज हो, लाइक का अर्थ क्या होता है कि अगर दो चार्ज सेम नेचर का होगा, मान लीजिए सेम नेचर का अर्थ क्या हो गया, हो सकता है दोनों चार्ज प्लस प्लस हो, या हो सकता है दोनों चार्ज माइनस माइनस हो। अगर दोनों माइनस माइनस चार्ज रहा तो उसको लाइक चार्ज बोलते हैं, मतलब सेम नेचर का चार्ज रहा, सेम साइन का अगर चार्ज रहा तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। अगर लाइक चार्ज रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन होगा। अगर अनलाइक चार्ज रहा, अपोजिट नेचर का चार्ज रहा, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन नहीं होकर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जब भी कोई दो चार्ज, मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, अगर हम ये दोनों चार्ज को एक छोटा सा कोई डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं, कोई r डिस्टेंस से अलग करके रख देते हैं, ये पॉइंट A पर और ये पॉइंट B पर, तो क्या करता है, ये दोनों चार्ज अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है। मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो इसका फील्ड जो है, फील्ड लाइन आउटवर्ड रहेगा, फील्ड क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये इधर से धक्का मारना चाहेगा, दूर भगाएगा, इधर से धक्का मार के दूर भगाएगा, मतलब एक दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका फील्ड लाइन जो है वो अपवर्ड है ना। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो रिपेल करने में, धक्का मारने में तो एक प्रकार का बल लगता है, और यही बल जो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स जो होगा, अब ये फोर्स कुछ ना कुछ रिलेशन देगा। ये जो कूलम्ब्स जो है ना, ये चार्ज और ये डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, संबंध स्थापित किया था, यही संबंध को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, और वो संबंध फोर्स के रूप में कन्वर्ट किए। तो कूलम्ब्स का कहना ये था कि जब भी दो चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेट होगा, तो होगा क्या, उसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर आप इनको गौर से देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, क्या कहा कूलम्ब, कि जब भी दो चार्ज ऐसा स्थिति में रहेगा, कुछ डिस्टेंस r डिस्टेंस से सेपरेट होकर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। वो जो लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोनों का चार्ज का गुणांक होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर का इनवर्स होगा। ठीक है, अब दोनों समीकरण 1 और 2 को देखें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा, ये तो आ गया, लेकिन अब ये साइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी की जगह बराबर का चिन्ह लाने के लिए एक कांस्टेंट दिया उन्होंने, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट दिया, इसको बोलते हैं K। ये प्रोपोर्शनल साइन हट गया, बराबर का चिन्ह आया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, और इसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज जो स्टैटिक स्टेट मतलब
शांत अवस्था में मतलब रुका हुआ स्थिति में, जब डायनेमिक मोशन में नहीं रहे, है ना, जब चार्ज रुक के दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाए, तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इक्वेशन यही है, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, समझ गए कूलम्ब्स लॉ को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। ये पूरा था कूलम्ब्स लॉ, एक बार फिर से समझ लीजिए कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब ये कहा था कि अगर दो चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होगा तो क्या होगा, उसमें जो लगने वाला फोर्स है, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड जब वो दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह करेंगे तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं K। अब ये K जो है, K का जो वैल्यू होता है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो मान होता है 9 इंटू 10⁹9। अब इसका अगर हम यूनिट लिखें, K का यूनिट लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये K का यूनिट होता है, क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो ए एप्सिलॉन नॉट है इसका भी वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसका भी यूनिट K की यूनिट के अपोजिट हो जाएगा इसका यूनिट। इसका यूनिट होगा C स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी कहाँ का, वैक्यूम का। एप्सिलॉन नॉट लगा है तो ये कहाँ के लिए है, वैक्यूम के लिए। मतलब वैक्यूम क्या, कि जब दोनों चार्ज के बीच में कोई भी ये नहीं हो, दूसरा कोई भी पार्टिकल, या दोनों चार्ज को हम कहाँ रखें, वैक्यूम में रखा हुआ, दोनों चार्ज कहाँ हो, वैक्यूम में, कोई मीडियम नहीं हो दोनों चार्ज के बीच। ठीक है, ये कहाँ के लिए, परमिटिविटी इन वैक्यूम। कहाँ के लिए है, वैक्यूम। समझ गए, वैक्यूम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्वात, जहाँ कुछ भी ना हो, जो खाली जगह है ना, खाली जगह मतलब जहाँ हवा भी ना हो, वैक्यूम में जहाँ रखा हुआ हो, उसके लिए है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बोलते हैं। ये परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वैक्यूम के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन, कि कूलम्ब्स लॉ है क्या। कूलम्ब्स लॉ तो हम लोग समझ गए, जो बात यहाँ समीकरण में लिखे हैं, इक्वेशन में लिखे हैं, उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ। लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द force between two charge are product of charges, charge are directly proportional होगा, directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them are called Coulomb's law।
देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट में कि जो लगने वाला फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किधर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेशन 2। दोनों को जब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे क्या पता चलेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये K जो है, ये K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को जब कैलकुलेट करें 9 × 10⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये एप्सिलॉन नोट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन वैक्यूम। एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है, किसका, एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है क्या है, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसका मान जो होता है वो क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को बोलते हैं। और दूसरी भाषा में इधर साइड में हम लिख देते हैं, दूसरी भाषा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe बराबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन किसका मान है, K का मान, ये लिख दिया हम लोग। अब K की जगह हम डायरेक्ट 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही था पूरा कूलम्स लॉ। तो उम्मीद है कि आप लोग कूलम्स लॉ समझ गए होंगे। अगर समझ में सही से आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। और दूसरी बात ये कि और आपके जो भी दोस्त हैं जिनको भी ये सब समझने में दिक्कत हो रही है, आप उन्हें भी शेयर करें। और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको पूरा जो है 11th 12th का और IIT JEE के लिए भी ये पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में। तो धन्यवाद।